अंकल जब मम्मा बोल रही हैं कि मेरे पापा नहीं है तो आप मान क्यों नहीं रहे? तुम्हारी मम्मी ने झूठ बोला है तुमसे। तुम्हारे पिता का नाम तुम्हें बताना नहीं चाहती, तुमसे छुपा रही है कुछ। कृष्णा सिर्फ हमारी बेटी, हम ही उसकी माँ और हम ही उसके पिता भी। बात बहुत बिगड़ चुकी है और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के आने से कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता बच जाएगा, तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी जीव को इस संसार में पैदा होने के लिए माता पिता का होना अति आवश्यक है। वो देखो बेटा, वो छोटी छोटी सी चींटियां देख रही हो ना, उनके भी माता पिता होते हैं। यही प्रकृति का नियम है, इसी से सृष्टि चलती है। ये सब कृष्ण जी ने आपको कहा है? हाँ बेटा, अगली जन्माष्टमी को आना तो मैं तुम्हें कृष्ण भगवान के माता पिता से जरूर मिलाऊंगा। ये लो बेटा प्रसाद। पासपोर्ट वाले अंकल ने भी यही कहा था जो पंडित जी ने कहा है कि अगर मम्मा है तो पापा भी होंगे। मम्मा से ही पूछूंगी कि ये दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मा, हाँ। मम्मा मुझे कुछ पूछना है। मम्मा प्लीज। एक मिनट सर, हम किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं ना, प्लीज घर जाके बात करें। नहीं मम्मा, मुझे आपसे हाँ कुछ सर, पूछना है। हाँ सर, आप सर, हाँ, जो आप गवाहों की बात कर रहे हैं ना, पूछना है। गवाहों की बात कर रहे हैं ना, आप उनको ले आए तो हम उनसे आज ही मिल लेंगे। मम्मी आप समझ गई ना हमें क्या करना है? हाँ सर, तू फिक्र मत कर, मैं किसी भी बहाने से सुप्रिया को अडॉप्शन सेंटर ले आऊँ। और मैं पुलकित भैया को वहाँ लेकर आ जाऊंगा। आई एम श्योर वहाँ जाकर बात जरूर बन जाएगी। भाभी तो राजी है, भैया भी मान जाएंगे। सुप्रिया, क्या कर रही हो? अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सुप्रिया, मुझे लंदन जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग? लेकिन तुझे क्या ले रहा है, वो भी यहाँ बनारस? भैया आप तो जानते हैं ना लंदन में सब कुछ कितना एक्सपेंसिव है, फिर मुझे टाइम भी कहाँ मिलता है वहाँ कुछ खरीदने का। तो मैंने सोचा यहीं से कुछ ट्राउजर्स और शर्ट ले लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे हम दोनों, है ना? प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज मेरे लिए। लेकिन सागर, जाना कहाँ है? बस यही पास वाले मार्केट में जाना है, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है माँ। ओके, कब चलना? अभी वी कैन लीव राइट नाउ। अभी? या तो एक काम करता हूँ, मैं बाहर हूँ, आप आ जाइए। कम। अरे अच्छा सुनो, आते आते शाम हो जाएगी ना, तुम अम्मा जी की पूजा की थाली तैयार कर दो, मैं सब्जी देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ सागर, सुप्रिया मान गई। दैट्स ग्रेट। मम्मी पुलकित भैया भी मान गए, तो एक काम करते हैं अडॉप्शन सेंटर पर ही मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले इन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सी यू, बाय। माँ ये हम कहाँ आ गए हैं? आपने तो कहा था शॉपिंग करने आए, यहाँ क्या मिलता है? मेरे घर की सुख शांति। आप समझी माँ, लेकिन आपको तो पता है ना पुलकित नहीं मानेंगे, तो फिर यहाँ आके क्या फायदा? तुम मेरे साथ अंदर तो चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आ जाओ। नमस्कार। मैं माधवी चतुर्वेदी। मेरे बेटे सागर ने आपसे बात की होगी। जी हाँ, मुझे खुशी है इस बात की। इन मासूम बच्चों को परिवार मिल जाएगा तो भविष्य बन जाएगा इनका।
मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? हेल्प करूं? हो गया। थैंक यू। पता है 7 दिनों से पतंग बना रही थी, बनती ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तो बन गई ना। इसे उड़ाने का मन नहीं कर रहा आपका? हाँ, लेकिन मुझे आता ही नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे तो आती है, मैं आपको सिखा दूं। चलो पकड़ो। चाहती तो मैं भी यही हूँ, बस एक बार मेरा बेटा। पतंग ऊपर करो। मम्मा, आपको याद है ना, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ हमें याद है कृष्णा। कृष्णा, हमें ना क्लाइंट से मिलने जाना है, बहुत अर्जेंट काम है ना? एक काम करते हैं, हम खाना लगा देते, तो प्लीज खाना खा लो। लेकिन मम्मा मेरी बात तो सुन लो। कृष्णा आके प्लीज। हाय कृष्णा, आपको पता है आज मासी ने आपको बहुत मिस किया। मेरी गुड़िया इतनी सैड क्यों है? क्या हो गया? अरे तुम आ गई, आज जल्दी फ्री हो गई थी दीदी। बहुत अच्छा हुआ। हमें ना एक बहुत अर्जेंट काम है, क्लाइंट से मिलने जाना है। प्लीज कृष्णा को खाना खिला देना, मासी को तब नहीं करना। ओके मम्मा, आप मेरी बात तो सुन नहीं रही और जा रही हो। कृष्णा आके सुनेंगे ना, बहुत अर्जेंट काम है बाबा। लेकिन मम्मा प्लीज। कृष्णा प्लीज, हमने कहा ना में बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज हम आके पक्का बात करेंगे। बी अ गुड गर्ल, ओके गुड गर्ल, बाय। तो क्या हो गया अगर मम्मा चली गई? अपसेट होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मासी तो है ना यहाँ। आप चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे सिर्फ मम्मा से ही बात करनी है। चलो कोई बात नहीं, अब आप अच्छे बच्चे के जैसे खाना तो खा सकते हो। अगर पता है कहाँ जाना है? यहाँ पर तो कोई मार्केट भी नहीं दिख रहा। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, गाड़ी बहुत दूर पार्क किया। चल भैया, जानबूझ के किया ना ये सब? मार्केट का बहाना करके मुझे यहाँ पर ले आया। चल भैया एक बार अंदर तो चलिए, मेरे खातिर एक बार बच्चों से मिल लीजिए। मम्मी भी तो यही चाहती है ना कि आप और सुप्रिया भाभी फिर से एक हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए बस। सुप्रिया और मेरे बीच अब कुछ नहीं हो सकता है। यही सोच रहे हैं ना भैया कि भाभी को इस तरह स्माइल करते देख जमाना बीत गया है। ये क्या कर यहाँ पर? मम्मी लेकर आई है, जिस तरह मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। भैया हम यही चाहते हैं कि आप और सुप्रिया भाभी फिर से एक हो जाएं। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है सब ठीक हो जाए। देखिए भैया, बच्चे के साथ कितनी खुश है भाभी। अभी कुछ देर पहले ही मिली है, लेकिन इतनी जल्दी दोस्ती हो गई दोनों में। भैया उस बच्चे के वजह से ही भाभी के चेहरे पे वो चमक लौट आई है, जो इतने सालों से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। भैया क्या आपको अब भी लगता है कि एक बच्चे के आने से आपके और भाभी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? भैया मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन एक बार सब कुछ भुलाकर सिर्फ भाभी के बारे में सोचिए, उनकी खुशी के बारे में सोचिए, आपकी खुशी, आप दोनों की फैमिली। क्या आप इस बिखरे हुए टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, ये पतंग कट गई तो क्या हुआ?
हम दूसरी पतंग बनाएंगे, ठीक है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जूही। थैंक यू सो मच जूही। आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी सुप्रिया वापस मिल गई। जो 7 साल पहले कहीं खो गई थी, आज मुझे वापस मिल गई। थैंक यू सागर। आज तेरी वजह से सुप्रिया और पुलकित की जिंदगी में खुशियां लौटती दिखाई दे रही हैं मुझे। देख लिया आपने, इतना भी बुरा नहीं हो जितना आप समझती हैं। अच्छा। थैंक यू सागर, मुझे रियलाइज करवाने के लिए कि मैं गलत था। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। आप सही थी मॉम। मैं बस अपने परिवार को हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अब हम इस लिटिल प्रिंसेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है ना? बहुत लेट हो गई आज आप दी। हाँ, क्लाइंट से मीटिंग थी ना, उसे केस समझाने में इतनी देर लग गई। कृष्णा सो गई? हाँ, अभी 5 मिनट पहले ही सोई है। पता नहीं उसे आपसे क्या बात करनी है। मैंने कहा भी कि अंदर जाके सो जाओ, तो कहने लगी नहीं, मम्मा का वेट करूंगी, उनसे बात करके ही सोऊंगी। फिर क्या, यहीं बैठे बैठे सो गई वो। फिर मैंने उसे अंदर ले जाकर सुला दिया। हाँ, जो पासपोर्ट ऑफिस में हुआ ना, जरूर वही सब घूम रहा होगा उसके दिमाग में। क्या हुआ वहां दीदी? पासपोर्ट ऑफिसर बहुत रूडली बात कर रहा था। बोल रहा था अगर फादर्स नेम नहीं बताओगे तो ये फॉर्म वॉर्म कुछ सबमिट नहीं होगा। फिर आपने बता दिया? नहीं। दीदी, उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, और आप कब तक कृष्णा से छुपाएंगी? कभी तो आपको उसे बताना होगा ना कि उसके भी पापा हैं। हाँ, कृष्णा के पापा हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं बताना चाहते। और क्यों बताएं, जब हमारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। दीदी, आपको नहीं लगता हर बच्चों की तरह कृष्णा का भी हक है अपने फादर के बारे में जानने का? अब वो बड़ी हो रही है, आज आप उसे बहला फुसला करके चुप करा देंगी, पर कल को जब वो और समझदार हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे उससे? कशिश, हम जैसे अभी उसे समझाते हैं हम तभी समझा लेंगे। हम अपनी कृष्णा को अच्छी तरह जानते हैं, उसे हम पर पूरा भरोसा है। हम उसे जो कहेंगे वो मान लेगी। दीदी, इतना आसान नहीं होगा। मुझे तो लगता है आपको बता देना चाहिए उसे। कशिश प्लीज, हमें इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, और हमें कोई एडवाइस भी नहीं चाहिए। हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे। अब हम उसे उसके फादर के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमें जरूरी नहीं लगता है, और हम कभी कुछ नहीं बताएंगे।
ये है हमारा घर। आओ। महाराज जी, जी बहू जी। एक गिलास पानी लेकर आइए। देखिए हमारे घर पे कौन आया है। जी लाया। कैसा लगा हमारा घर? अच्छा। ये लीजिए। महाराज जी, इससे मिलिए। ये है जूही। जूही, ये महाराज जी है। नमस्ते। पानी पियोगी? जूही, आज बहुत खुशी का दिन है। आप क्या खाओगे? मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगी खाने के लिए। बताओ। खीर। खीर? खीर पसंद है आपको? ठीक है, सुप्रिया तुम इसका ध्यान रखो। चलिए महाराज जी। क्या हो रहा है इस घर में? ये लोग इस बच्ची को लेकर आ भी गए इतनी जल्दी? नो वे, मैं इस बच्ची को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मुझे ही कुछ करना होगा। I have to do something. मतलब मेरे पापा हैं, है ना मम्मा? कृष्णा, तुम तो सो रही थी ना? आओ बोलो ना मम्मा, मेरे पापा हैं ना? मैंने सुना आप कशिश मासी को बोल रहे थे। नहीं कृष्णा, हम तो कुछ और बात कर रहे थे। नहीं, पहले आप बताओ, आपने ऐसा क्यों बोला कशिश मासी को कि मैं कृष्णा को उसके पापा के बारे में कभी नहीं बताऊंगी? नहीं कृष्णा, हम कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने सुना और यही सुना और ये भी बोला कि जो आप बोलोगे वो कृष्णा मान लेगी, है ना? आपने झूठ क्यों बोला मुझसे कि मेरे पापा नहीं है? मुझे हमेशा सिखाते हो कि झूठ बोलना बुरी बात है और खुद झूठ बोलते हो। इसका मतलब पासपोर्ट वाले अंकल सच कह रहे थे और पंडित जी भी कि मैं आपके दिल से नहीं आई हूँ, है ना? नहीं, नहीं कृष्णा, तुम हमारे दिल से आई हो। फिर से झूठ बोल रहे हो आप। पंडित जी ने बोला था सबके पापा होते हैं, कृष्ण जी के भी पापा, तो मेरे क्यों नहीं है? अभी आप कशिश मासी से यही तो बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं बताया आपने। हर बार झूठ बोलते रहे। कृष्णा, आओ, हमारी बात सुनो ना, इधर आओ, हमारी बात सुनो। नहीं, आप झूठे हो, झूठ बोलते हो। कृष्णा, कृष्णा तुम गलत समझ रही हो। नहीं, बताओ मुझे, क्या नाम है मेरे पापा का? कौन है वो? बताओ मुझे मिलना है उनसे। बताओ क्या नाम है मेरे पापा का, बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है कृष्णा, तुम्हारी बात सुन ही नहीं रही हो, हम समझा रहे हैं ना तुम्हें। बताओ मुझे बस अपने पापा का नाम पूछना है। कौन है मेरे पापा? मुझे मिलना है उनसे। बताओ क्या नाम है मेरे पापा का, मुझे बताओ। बहुत हो गया कृष्णा, हम कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? जिद करी जा रही हो, कोई तुम्हारे पापा वहाँ नहीं है। चलो सोने, बहुत हो गया। अब हमेशा ऐसे ही करती हो, डांट के चुप करवा देती हो, लेकिन आज नहीं मानूंगी मैं। मुझे अपने पापा से मिलना है, कैसे भी करके, बस। कैसे भी करके मतलब? क्या मतलब ऐसे बात करते हैं? दीदी प्लीज काम डाउन। कोई फायदा नहीं ऐसे बहस करके। डिनर कर ले, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करते हैं। हाँ, और गुड़िया आपने भी खाना नहीं खाया ना? चलो, मम्मा का वेट कर रहे थे, एक बार डिनर कर लेते ना, फिर आराम से बात। मम्मा को बोल दो कि मुझे मेरे पापा का नाम बता दे, मुझे मिलने जाना है। अगर आप नहीं मिलोगे मैं खुद ही मिल लूंगी। कृष्णा इतनी बदतमीज हो गई हो तो ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते बड़ों से? कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने का। दीदी बात तो सुनो, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। कृष्णा जो कुछ भी कर रही है, जो कुछ भी पूछ रही है, गलत तो नहीं है ना? और वैसे भी आप भी ये बात जानती थी कि एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। क्या करें कशिश, हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्या समझाएं कृष्णा को। हम सबसे तो मिल ली हो, लेकिन अभी आपको अपने दादाजी और बड़ी दादी से भी मिलना है। वो लोग आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। और हाँ, आपके लिए एक सेपरेट रूम भी है ऊपर।
हमारे रूम के पास। दादी, आप बस पूजा में बिजी रहिए। आपको पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? सुप्रिया और पुलकित अपने साथ एक लड़की को लेकर आए हैं। पता नहीं कौन है ये लड़की, किसकी औलाद है, ना खानदान का पता है ना जात का। हम ऐसी लड़की को अपने घर में कैसे रख सकते हैं दादी? आखिर चतुर्वेदी खानदान की इज्जत का सवाल है। प्लीज दादी, चलिए मेरे साथ और रोकिए उन लोगों को।